हरे कृष्णा, राधे राधे। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम आपको वैशाख मास के शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली मोहिनी एकादशी की पूजा विधि बताने वाले हैं। 2025 में मोहिनी एकादशी का व्रत कब किया जाएगा, पारण समय क्या रहेगा और क्या खास करना है, संपूर्ण जानकारी मिलेगी। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देख लीजिएगा। तो फ्रेंड्स, कथा तो हम सभी जानते हैं कि समुद्र मंथन हुआ था, तब अमृत कलश निकला था और वह अमृत दैत्यों के हाथों में ना आ जाए, इसलिए भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप अवतार लिया था और वह आज के दिन है, यानी मोहिनी एकादशी थी। आज के दिन इसलिए भगवान के मोहिनी रूप की पूजन करना आज के दिन बहुत अच्छा होता है। अगर आप लोग पहली बार एकादशी का व्रत शुरू करना चाहते हैं तो बिल्कुल आप वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की मोहिनी एकादशी से व्रत शुरू कर सकते हैं। जो लोग भी मोहिनी एकादशी का व्रत करते हैं उन्हें सुख संपदा की प्राप्ति तो होती ही है, जन्म जन्मांतर के पाप भी जलकर भस्म हो जाते हैं और उसके रूप में तेज और ओज बढ़ता है, आकर्षण बढ़ता है। तो 2025 में 8 मई को मोहिनी एकादशी का व्रत रखा जाएगा और इस दिन पड़ रहा है गुरुवार का, जो कि अपने आप में ही और भी ज़्यादा महत्व बढ़ा देता है। इसलिए एकादशी तिथि का तो आज के दिन पानी में हल्दी और गंगा जल मिलाकर आपको स्नान करना चाहिए। तो एकादशी तिथि में भगवान विष्णु जी के किसी भी स्वरूप का आप पूजन कर सकते हैं। अगर आपके घर में लड्डू गोपाल जी हैं तो आज के दिन आप उनका अभिषेक करें और आप चाहे तो आज के दिन उन्हें आप मोहिनी रूप में सुंदर सा श्रृंगार कर सकते हैं। तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम नमो नारायणाय नमः, इस मंत्र का जाप करते हुए आप भगवान का पूजन शुरू करें। और यहाँ पर पंचामृत से स्नान करा रही हूँ ठाकुर जी का। आप कच्चे दूध ले सकते हैं, शहद से भी आप स्नान करा सकते हैं। और क्योंकि दिन गुरुवार का है तो आज के दिन केले के पेड़ की पूजा आपको विशेष रूप से करनी है। तो हल्दी मिला हुआ जल चढ़ाएं, पीले रंग के पुष्प चढ़ाएं, ठीक है। और संध्या के समय घी का दीपक आपको केले वृक्ष में जरूर जलाएं। 11 परिक्रमा हो सके तो आपको जरूर करनी चाहिए और बिल्कुल ऐसे ही तुलसी जी की पूजन करनी है। तो जो लोग भी एकादशी पर तुलसी जी में जल नहीं चढ़ाते हैं तो एक दिन पहले ही संध्या के समय तुलसी जी में जल जरूर से सींच दें। गर्मी का समय है तो आपको ध्यान रखना है, आप घी का दीपक जलाएं, परिक्रमा करें तुलसी जी की। इस तरह से आप हल्दी में थोड़ा गुलाब जल मिलाकर घर के मुख्य द्वार पर स्वास्तिक जरूर बनाएं और दहलीज पूजन जरूर करें। इससे आपके घर में लक्ष्मी का आगमन होगा। तो लड्डू गोपाल को मैंने स्नान करा दिया है, इसके बाद हम इत्र की सेवा देंगे। अच्छा, आज के दिन ना आपको लक्ष्मी नारायण मंदिर में श्रृंगार का सामान भी अगर आप अर्पित करते हैं तो यह भी बहुत अच्छा होता है। और क्योंकि समुद्र मंथन से आज के दिन अमृत कलश निकला था, शंख गोमती चक्र कौड़ी, तो जो भी लक्ष्मी कारक चीज़ें हैं ना, आज की एकादशी में आप इन चीज़ों का पूजन जरूर करें। और अगर दक्षिणावर्ती शंख आपके घर में अभी तक नहीं है तो आज आप ज़रूर से ले आएँ। अच्छा, आज के दिन अगर आप मार्केट से एक छोटा सा मिट्टी का कलश साइज में मटके जैसा होता है वो आप ले लें, ठीक है। उसमें आप ऊपर तक पीली सरसों से भर दें, जो पीली सरसों के दाने आते हैं उसमें भर दें और उसके ऊपर 5 रुपए का सिक्का रख दें, ठीक है। और जो ढक्कन होता है मिट्टी का उसको ढक दें।
उसके ऊपर और पूजन में रखें। उस पर स्वास्तिक आप बना सकते हैं, उसका पूजन करें और पूरी रात वहीं पर रहने दें। उसके बाद आप इसे घर के ईशान कोण में रख दें, यानी कि जो उत्तर और पूर्व का कोना होता है वहाँ रख दें। किसी ऊंची जगह पर भी आप रख सकते हैं। अगर वह जगह नहीं है तो आप घर के मंदिर में भी रख सकते हैं। पूरे साल आपको वहाँ ऐसे ही रखा रहने दें, ठीक है। और आप रोज़ाना उसमें धूप दीप दिखाते रहें। मोहिनी एकादशी के दिन जो कोई भी यह कलश घर में बना कर रखता है उसके घर में कभी भी धन संपदा समाप्त नहीं होती। तो यह उपाय आप धन संपत्ति के लिए कर सकते हैं। और मोहिनी एकादशी क्योंकि बृहस्पतिवार के दिन आ रही है, गुरुवार के दिन है, तो इस दिन से आप मस्तक पे हल्दी का तिलक लगाना शुरू कर दें। तो यह तिलक आप मस्तक पर लगाएंगे, कंठ पर लगाइए और नाभि पर लगाइए। इससे आपका गुरु ग्रह बलवान हो जाएगा। इससे आप के संतान दाम्पत्य जीवन में भी कलह कलेश खत्म हो जाएगा। और आप देख सकते हैं कि मोम की सहायता से मैंने ये कलश गोपाल जी के हाथ पे रख दिया है। और अगर हल्दी का तिलक लगाएंगे तो संतान जिसको नहीं हो रही है, संतान की प्राप्ति होगी, विद्या में आपको सफलता मिलेगी, नौकरी में सफलता मिलेगी। कहने का मतलब है कि आपके हर बिगड़े काम बनने लगेंगे। और आप एकादशी का व्रत नहीं भी कर रहे हैं तो आज के दिन आपको पूजन या यह नियम छोटे छोटे से ज़रूर से कीजिए। तो देखिए यहाँ पर हमने अपने ठाकुर जी का मोहिनी रूप का श्रृंगार किया है और अब हम इनके हाथों में दिए हैं अमृत कलश, जिससे देखिए यहाँ पे एक छोटा सा कलश लिया है। और हमने जैसे मोम की सहायता से आपको बताया कि मैंने ये कलश गंगा जल भरकर इनके हाथ पे धारण करा दिया है। और हमारे बाल गोपाल कितने प्यारे लग रहे हैं। क्योंकि एकादशी पूजा है, बड़ी पूजा है, तो बिना गणपति जी के कोई भी पूजन नहीं होता है। तो गणपति जी को मैंने विराजमान कर लिया है, तिलों का आसन दे दिया है। हमने चावल का यूज पूजा में बिल्कुल नहीं किया है, चावल खाने भी नहीं है। और जो लोग व्रत करते हैं एकादशी का वह दशमी के दिन से ही चावल का त्याग कर सकते हैं। दशमी के दिन से ही आप एकादशी का नियम शुरू हो जाता है, जिससे कि प्याज लहसुन मांस मदिरा कटहल मूली बैगन मसूर की दाल इन चीज़ों का सेवन नहीं किया जाता। और आज के दिन नाखून का काटना, बाल ना काटे। देखिए ये दिन गुरुवार का है और एकादशी भी है, तो इस बात का भी आप ध्यान रखेंगे। बहुत ज़्यादा डीप क्लीनिंग नहीं करना है आज के दिन। जो भी आप महिलाएं हैं वह एक दिन पहले ही सर धुलकर स्नान कर ले। सबसे पहले देखिए मैंने धूप दीप जला लिया है। अब हम चंदन से रोली से तिलक भी भगवान को अपने पूजन कर दिया है। और जो कलश हमने रखा था उस पे भी हमने टीका और चंदन लगा दिया है। इसके बाद हम गणपति जी को वस्त्र रूपी कलावा भी अर्पित कर दिया है। और जो भी पुष्प या फूलों की माला हो वो भी आप चढ़ाएं। और विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ, विष्णु चालीसा, लक्ष्मी चालीसा, श्री सूक्त या कलक धारा स्तोत्र इसका पाठ भी आज के दिन आप ज़रूर से कीजिए। और तुलसी ज़रूर चढ़ाइए, ठीक है। लेकिन तुलसी एक ही दिन पहले आप तोड़ कर रख लीजिएगा, क्योंकि एकादशी वाले दिन तुलसी नहीं तोड़ी जाती। और पीरियड में एकादशी कैसे रहा जाता है वो मेरे चैनल पर पड़ा है, आप जाके देख सकते हैं। अच्छा, मोहिनी एकादशी पर व्रत में दूध या दूध से बनी हुई चीज़ों का भोग आपको ज़रूर लगाना है। तो मैंने यहाँ पर ड्राई फ्रूट्स की खीर बनाई है और कुछ फलों का भोग लगाया है। इसके अलावा आपको भी पीले फलों का भी भोग लगाना है, ठीक है, ध्यान दीजिए। और देखिए हाथ में मैंने थोड़ा सा तिल और पुष्प लेके मोहिनी एकादशी की कथा अब हम पढ़ेंगे। और अगर आप केले का भोग लगा रही हैं तो क्योंकि गुरुवार का दिन है, अगर आप केले का भोग लगा रही हैं तो आपको खाना नहीं है, केले का आपको दान कर सकती हैं। सभी भोग में देखिए मैंने तुलसी पत्र डाल दिया है, गणेश जी को भी भोग हमने लगा दिया है। और इसके बाद सीधे हाथ में
आपके पास पुस्तक ना हो तो आप मोबाइल पर भी सुन सकते हैं। और क्योंकि वैशाख महीना है तो एकादशी बहुत ही भीषण गर्मी होगी इस समय, तो आप से फ्रेंड्स आप देख सकते हैं मैंने लौंग और कपूर से आरती कर दी है, क्षमा याचना कर ली है, पूजा में कई गलतियों को माफ़ कर दिए हैं, मांग लिए हैं। और आरती को ठंडा करके पहले भगवान को हम देंगे दक्षिणा, फिर उसके बाद हम घर पे पूरे घर में ये आरती घुमाएंगे। क्योंकि वैशाख का महीना है, गर्मी बहुत होगी इस समय, तो आप पानी से भरे हुए मटके का दान कर सकते हैं, पानी वाले फलों का दान कर सकते हैं, जैसे खीरा, ककड़ी, तरबूज, इन चीज़ों का दान कर सकते हैं, पंखे का दान कर सकते हैं। तो दान आप अपने सामर्थ्य के अनुसार ज़रूर से करें, और जो भी दान करेंगे उसमें कुछ दक्षिणा आप ज़रूर से रखें। अब आप नोट कर लीजिए पारण का सही समय, तो 9 मई के दिन शुक्रवार है, ठीक है। इस दिन सुबह में 5:52 से लेकर 8:16 के बीच में आपको व्रत का पारण कर लेना है, यानी आपको व्रत खोल देना है। तो आई होप आपको वीडियो आज की बहुत अच्छी लगी होगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर कीजिए। चैनल पर आए हों नए तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तो सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा।